तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार सिपाही भर्ती जो कि परीक्षा 1/5/2010 को हुआ था, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे शुरू करने से पहले एक बात बोलना चाहेंगे कि वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रश्नार्थक निपात कौन है? तो इसमें जो दोस्तों हो जाएगा क्या क्या, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, संकेत वाचक अवयव का वाच्य क्या है? तो संकेत वाचक अवयव का वाच्य है कौन सा? तो यह गिलास आधा भरा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है। तो किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग जो है वर्ण को बिना स्वर में प्रयोग करने के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। अगला है, सर्वनाम व सर्वनामिक विशेषण वाक्य है। तो यह जो है कौन, यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है, नीलकंठ शब्द क्या है? तो नीलकंठ शब्द जो है दोस्तों ये यौगिक है। क्या यौगिक है? अगला है हमारा, भारतेंदु का सही संधि विच्छेद क्या होता है? भारतेंदु का सही संधि विच्छेद होगा तो भारत प्लस इंदु, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, सज्जन का विपरीतार्थक शब्द। तो सज्जन का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा दोस्तों? दुर्जन। जातिवाचक संज्ञा में भाववाचक संज्ञा के सही निर्माण का उदाहरण क्या है? तो यह हो जाएगा क्या दोस्तों? लड़का और लड़कपन, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से आरंभ बोध संयुक्त क्रिया कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, वह रोने लगा। अगला है, तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? उपयुक्त वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या कितने हैं? तो इस वाक्य में जो सर्वनाम पदों की संख्या कितने हैं दोस्तों? 3 है। कितने? 3। अगला है, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे कहते हैं। तो जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अगला है, इंग्लिश का क्वेश्चन है, कम टू माई पार्टी फिल इन द ब्लैंक सैटरडे नाइट। तो इसमें जो दोस्तों होगा क्या होगा? एट होगा। क्या नहीं, ऑन सैटरडे, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, द डॉक्टर हैज़ बीन लिविंग हेयर फ्रॉम 2015, द डॉक्टर इज लिविंग हेयर सिंस 2015, द डॉक्टर हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस 2015 5, माफ कीजिएगा दोस्तों 2005, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, पिक आउट द राइट वर्ड। तो ये सारा का सारा जो है इसमें दोस्तों ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत, ऑप्शन नंबर डी जो है से वो सही लिखा हुआ है। अगला है, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट का जो हो जाएगा क्या दोस्तों? डिसऑनेस्ट। अगला है, 1946 ईस्वी में उद्देश्य संबंधित प्रस्तावना की रचना किसने किया है? उद्देश्य संबंधी प्रस्तावना, तो इसकी जो रचना है दोस्तों ये किसने किया था? तो इसकी जो रचना है वह जवाहरलाल नेहरू ने किया था। यही बाद में चलकर संविधान की प्रस्तावना बनी थी। अगला, पृथक पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा गई? तो पृथक पद्धति की शुरुआत जो है वो मांटो मिल्लो यानी अधिनियम 1909 के तहत किया गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो यह अमेरिकी सेना के द्वारा। किसके द्वारा? अमेरिकी सेना के द्वारा दिया गया है। अगला है, बोस्टक बंदरगाह पर 340 चाय के बक्से को समुद्र में फेंका गया, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो इस घटना को बोस्टन टी पार्टी, क्या बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। अगला है, अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, लग्जमबर्ग, तुर्की और ग्रीस ने एक सैनिक संधि कहा जिसे कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे नाटो कहा जाता है। राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य कौन है? तो राष्ट्र संघ के जो दोस्तों अस्थायी सदस्य कौन है? चीन, जापान, ब्रिटेन और रूस, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये उस समय का करंट का क्वेश्चन है। अगला है, प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण था जो वह त्रिपक्षीय संधि था। क्या त्रिपक्षीय संधि? पाषाण युग में काटने के लिए समानता प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता था। तो इसको क्या कहा जाता था? तो इसको जो कहा जाता था दोस्तों वो गड़ासा, क्या गड़ासा कहा जाता था। अगला है, गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। तो गुप्त काल के जो इसमें जो गणितज्ञ थे तो वो आर्यभट्ट थे। कौन? आर्यभट्ट। अगला है, अलाय दरवाजा किसके शासनकाल में बना? तो अलाय दरवाजा जो है दोस्तों वह अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बना है।
राजा राम मोहन राय द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था, तो राजा राम मोहन राय द्वारा सुधार आंदोलन चलाया गया था तो वो कौन था? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ब्रह्म समाज। क्या? ब्रह्म समाज। अगला, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना जो मैडम ब्लाटवस्की के द्वारा किया गया है। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? तो गदर पार्टी की स्थापना जो है कहाँ हुई है दोस्तों? तो यह कनाडा में, यूएसए में हुआ है। अगला, महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया? तो यह जो है दोस्तों कहाँ? चंपारण में किया था। कहाँ? चंपारण में किया था। अगला, असहयोग आंदोलन कब शुरुआत होता है? असहयोग आंदोलन जो है 1920 में शुरू हुआ है। कब? 1920 में हुआ है। अगला है, इक्वाडोर का चिरंबोजी ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है? तो यह शांत श्रेणी में आता है। क्या? शांत श्रेणी में आता है। अगला है, विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन का लाभदायक है, तो यह जड़ी बूटी के लिए। किसके लिए है दोस्तों? यह जड़ी बूटी के लिए है। आप गिलास हाउस में सब्जी कहाँ उगाए जाते हैं? तो यह टुंड्रा में। कहाँ? टुंड्रा में। अगला है, विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है क्योंकि विषुवत रेखा सूरज के समीप है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, आग्नेय शैल में निम्नलिखित कौन से तत्व नहीं पाए जाते? तो इसमें जो है दोस्तों इसे परतदार भी कहते हैं। क्या? परतदार चट्टान भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य फसल नहीं? तो इसमें जो है दोस्तों यह क्या? चाय जो हो जाएगा वो खाद्य फसल नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकार के मुख्य उत्तरदायी है? तो यह सागर से दूरी। क्या? सागर से दूरी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, 2001 का जनगणना, ये तो उस समय का करंट का है, लेकिन इसका भी आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, केरल। अगला है, लिग्नाइट एक किस प्रकार का कोयला है? तो यह निम्न स्तर का कोयला है। गेहूं की जलवायु फसल है, तो यह कैसी है? तो गेहूं जो है दोस्तों यह शीतोष्ण जलवायु की फसल है। अगला है, इंडिया कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? तो इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन जो है वह घाटशिला में स्थित है। कहाँ? घाटशिला में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो यह जो दोस्तों कौन? उत्तर। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, वायुमंडल की वह पर जो पृथ्वी पर रेडियो आयन प्रसारण के लिए उत्तरदायी, तो यह कौन सा है? आयन मंडल। क्या? आयन मंडल। अगला है, स्टेलेलाइट स्थलाकृति का निर्माण होता है, तो यह जो होता है भूमिगत जल द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, दार्जिलिंग जिला किस राज्य का भाग है? तो दार्जिलिंग जो है दोस्तों वह पश्चिम बंगाल का भाग है। किसका? पश्चिम बंगाल का। अगला है, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? तो विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल जो है वह 6 वर्ष होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है, नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिए गए हैं? तो यह जो दोस्तों किसके द्वारा दिए गए हैं? तो यह जो है संविधान के द्वारा। पंचायती राज संस्थाओं के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम है, तो यह जो हो जाएगा क्या दोस्तों? तो इसमें जो ऑप्शन दिया है उस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा हमारा जिला परिषद। किस राज्य के द्विनात्मक सदन मंडल नहीं है? तो इसमें जो दोस्तों है ये किसमें नहीं है? तो बिहार में बात करें तो बिहार में है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में, केरल में नहीं है। केरल में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, पंचशील निम्न देशों को भी समझौता, तो पंचशील समझौता जो है वह भारत और चीन के बीच हुआ। कब? भारत और चीन के बीच। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत संघ और चीन सदस्य, तो यह जो किसके? सुरक्षा परिषद के। किसके? सुरक्षा परिषद के। अगला है, भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने की सहमति दी? तो ये जो है दोस्तों क्या हो जाएगा? यह भारतीय शांति सेना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में नहीं है? किस देश में? तो यह स्विट्जरलैंड में। कहाँ? स्विट्जरलैंड में। अगला, सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश है, तो सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश भारत है। कौन? भारत। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? तो इसके अनुसार जो है दोस्तों यह
वैयक्तिक स्वतंत्रता का, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का विशेषता नहीं है? तो इसमें ऑप्शन देखते हैं क्या है। तो इसमें तो है दोस्तों, यह एक अलिखित संविधान, ये गलत है दोस्तों, क्योंकि भारत का संविधान जो है लिखित है। अगला है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रिटायरमेंट की उम्र कितनी है? तो उच्चतम न्यायालय के इसकी जो नियुक्ति कितनी है? 62 साल। कितना? 62 साल। अगला है, राज्य का मूलभूत तत्व क्या है? तो राज्य का मूलभूत तत्व जो है दोस्तों, यह संप्रभुता है। अगला, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड लघु रूप है। तो यह जो यह रूप है किसका? यूनिसेफ का है। अगला, किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें जो है दोस्तों, राज्य केंद्र सरकार द्वारा नामित होता है, सही है दोस्तों। राज्यपाल का चुनाव संसद करती है, यह गलत है क्या? यह जो दोस्तों गलत है, राज्यपाल जो है वह संसद चुनाव नहीं करती, वह भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं उसको। अगला, तरंगे जो धातु का संचरण होते हैं, तो वह क्या क्या कहलाते हैं? तो वह जो कहलाते हैं, वह दोनों, अनुध्रस्त और अनुप्रस्थ दोनों। अगला है, एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो इसमें जो दोस्तों होती है, इसमें कौन सी ऊर्जा हो जाएगी? तो इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी? स्थितिज ऊर्जा। अगला है, एक क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिएगा, तो इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 30 न्यूटन। इसको भी न्यूमेरिकल है, इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा, इसका भी आंसर आएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड। वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों, जिस वजह से वीडियो का सॉल्यूशन नहीं दे पा रहे हैं। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए इसका, तो हमें कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। रॉकेट किस सिद्धांत पर? तो रॉकेट जो है गति के तृतीय नियम पर, किससे? गति के तृतीय नियम पर करता है। अगला है, इसका भी जो आंसर आ जाएगा दोस्तों, ये डी हो जाएगा। इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 108। इसका आंसर हो जाएगा 30 हर्ट्ज। इसको सॉल्व करेगा तो इसका b/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेगा तो a-5। अगला है, घरेलू खाना पकाने की गैस में मुख्य रूप से होते हैं, तो ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन द्रवित रूप से, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है, रदरफोर्ड ने के अल्फा कण पर किरण प्रयोग द्वारा खोजी गई वह है? तो रदरफोर्ड ने जो दोस्तों, यह क्या हो जाएगा? प्रोटॉन। क्या? प्रोटॉन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है, वह सेल जो विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप करता है, तो यह कौन सा हो जाएगा? तो यह विद्युत रासायनिक सेल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समांगी मिश्रण का उदाहरण। तो समांगी मिश्रण का उदाहरण जो है वो गन पाउडर है। क्या? गन पाउडर है। अगला है, साफ्टिक रासायनिक दृष्टिकोण से, तो यह जो हो जाएगा कौन? ये ऑप्शन नंबर है हमारा सही हो जाएगा। अगला है, जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है, तो यह प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। अगला है हमारा, वह तरल जो ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह कार्य करता है, तो वह कौन है दोस्तों? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगला है, कौन सा अणु द्विबंध है? तो इसमें हो जाएगा दोस्तों ऑक्सीजन, O2। क्या? O2। अगला है, दहन की क्रिया के लिए निम्नांकित से कौन शर्त है? तो इसमें जो पदार्थ ज्वलन ताप की प्राप्ति है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, इसका जो हो जाएगा एक संभारिक, तो यह क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, इसको सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो डी हो जाएगा। अब आगे मैथ है दोस्तों, इसको देख लेते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जिस वजह से हम मैथ का सोल्यूशन नहीं दे, तो इसका आंसर बता दें। आप लोग वीडियो को पॉज करके सोल्यूशन कर लीजिएगा। अगर अब 82 का दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा 125%। अगला है, इसका जो हो जाएगा वो माध्यिका। इसको जो सॉल्व करेगा, इसका जो आंसर हो जाएगा डी। इसको सॉल्व करेगा तो इसका आ जाएगा 1400। इसका बी हो जाएगा दोस्तों।
इसका जो बी हो जाएगा, इसको भी सॉल्व करेगा तो इसका भी आंसर हो जाएगा बी, इसका भी बी, इसको भी सॉल्व करेगा तो इसका आ जाएगा कितना 243 बी। अगला है प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है तो यह किस में होती है, तो यह जो है दोस्तों किसमें, लाल प्रकाश में होती है अधिकतम, और सबसे कम कहाँ किस प्रकाश में होती है, हरे प्रकाश में। अगला है एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा क्या कहलाता है, तो एक पौधे पर दूसरा पौधा उगने वाला है जो दोस्तों वह एपीफाइट कहलाता है, क्या एपीफाइट कहलाता है। अगला है एम्फीबियंस है, तो एम्फीबियंस जो है यह जल और थल दोनों के समराव में रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पौधा में उत्सर्जन का एक उत्पोधक नहीं है, तो कौन है दोस्तों, तो इसमें जो है दोस्तों यूरिक एसिड। अगला है निम्नलिखित कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है, तो यह जो है दो कौन, ये जो केंद्रक झिल्ली जो है नहीं पाई जाती, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है फसलों पर डीडीटी छिड़काव से प्रदूषित होता है, तो इससे जो है दोस्तों वायु, मृदा तथा जल तीनों को होता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है एल्फ्लाटॉमिक नामक विष उत्पन्न किया जाता है, तो यह जो है दोस्तों यह किया जाता है क्या, फंगस द्वारा, किसके द्वारा, फंगस द्वारा। अगला है मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है, तो यह फेफड़ा, क्या फेफड़ा। अगला हो जाएगा हमारा सुमेलित युग नहीं है, तो यह जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। अगला है हमारा और आखिरी क्वेश्चन है मियोसिस के लिए है, तो मियोसिस जो है वह मियोसिस फर्स्ट, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह का से डिस्कशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सही से रहेगा, सलामत से रहेगा, जय हिंद।